दोस्तों ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश का पानी आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या फिर किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे पीछे कर करके या फिर भगा भगा के वीडियो को देखते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, फिर कमेंट करते हैं कि हमें ये चीजें नहीं बताई। तो आपको बता दें, आप लोग इस वीडियो को तफसील से डिटेल में आराम से बैठ के देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में मैंने हर वो चीज कवर कर रखी है जो आपके सवाल होने वाले हैं। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीजों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीजों के अंदर बेबरकती रखी है। कुछ चीजों के अंदर खैर रखी है और कुछ चीजों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीसों में भी मिलता है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये पौधा जन्नत के पौधों में से है। लेकिन जब भी घर में दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है न्याज। दोस्तों आपने न्याज नाम के बारे में पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, न्याज उस पौधे को कहा जाता है जिसे हम और आप लोग अपनी जबान में तुलसी का पौधा कहते हैं, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा भी कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि न्याज के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, और वो है मनी प्लांट का पौधा। वैसे तो इन तीनों पौधों के बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन असल में इन तीनों पौधों में से वो कौन सा पौधा है जो असल में घर में खैरो बरकत लाने के लिए कामयाब है। उस पौधे को अपने घर में कैसे रखना है या कैसे लगाना है ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। न्याज यानी कि तुलसी का पौधा ये एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीसों में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में न्याज यानी कि तुलसी के पौधे का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्याज के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया, और आपका इरशाद मुबारक है कि न्याज का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा यानी कि तुलसी का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या फिर सिफली इल्म वगैरह नहीं चलता है। इसी तरह अगर किसी घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है, जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक के ये भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीले नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाते। और बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत लाने वाला पौधा बना देती हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से लगा हो या एक खास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको हम बताने वाले हैं जिस तरीके से रखना है या जिस तरीके से लगाना है, तो उस घर में ना ही कोई तंगी होती है और ना ही कभी दौलत या फिर पैसे में कमी आती है, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह के बहुत सारे तिब्बी फायदे भी इस पौधे में मौजूद हैं। न्याज जो कि बहुत बेहतरीन खुशबू वाला पौधा है, इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते न्याज के खाकर मुंह में रखकर चबा लें।
कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में न्यास का पौधा हो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी कि मनी प्लांट के बारे में ना तो कोई हमें रिवायत मिलती है और न ही उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है। बुजुर्गों ने भी हमें इस पौधे के बारे में कोई भी बात नहीं बताई है। इसलिए दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह है। इसे आप घर में पौधों के तौर पर या किसी डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत मौजूद नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में हकीमी तौर पर पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि न्यास का है, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये पौधा घर में न सिर्फ दौलत लाता है बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। दोस्तों, घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की जगह है या फिर कोई बगीचा है, तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह क्यारी वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही आसानी से गमले में उग जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने फायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसलिए आप लोग अपने घर में तुलसी यानी कि न्यास को, जिसे रेहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें या फिर उगाएं। अब सबसे खास बात, इस पौधे को हमें किस तरीके से लगाना है, उसका तरीका आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब भी आप लोग तुलसी का पौधा या पुदीने का पौधा अपने घर में लगाएं, चाहे आप क्यारी में लगाएं या गमले में लगाएं, तो सबसे पहली चीज आप लोग बिस्मिल्लाह करके इस पौधे को अपने घर में लगाएं। और दूसरी बात, आप लोग ख्याल रखें जिस वक्त में आप लोग इस पौधे को लगा रहे हैं, उस वक्त इस पौधे को लगाने के लिए जब आप जमीन में इस पौधे को रखें, तो आप अपने सीधे हाथ में पकड़कर इस पौधे को जमीन में लगाएं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद दिनों में आपको इस पौधे के फायदे अपने घर में दिखना महसूस हो जाएंगे। इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल आप लोग अपने घर में जब इस पौधे को लगाएंगे तो आप इसके फायदों को खुद ब खुद इंशाअल्लाह तबारक व तआला महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है लाइक वाले बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला जरूर